स्वागत है आपका अपने संस्थान वाई एडुकेटर में। जैसा कि आपको सबको पता होगा कि क्या है, बहुत दिनों बाद क्या है एसआई की जो भर्ती निकली हुई थी उस पर प्रक्रिया चालू हुई है और 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2021 तक क्या है पुनः फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसे जो मेरे भाई है बहन है वो इस चीजों से अवगत होंगे कि 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2021 तक पुनः फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसमें क्या होगा, अब देखिए बहुत लोगों को भ्रम होगा कि क्या है, क्या हमने पहले फॉर्म भर दिया था तो क्या हमें फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा? क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं? क्या पुनः फॉर्म भरना पड़ेगा? क्या पुनः फीस देनी पड़ेगी? जैसा कि क्या है पिछले बार जिन प्रतिभागियों ने फॉर्म भरा था तो उन्होंने क्या है 3 पोस्ट में था, सूबेदार, निरीक्षक या ऐसे कर लीजिए एएसआई, और तीसरा आपका था प्लाटून कमांडर। ये 3 प्रकार का जो पोस्ट था इसके लिए क्या है आपने फॉर्म भरा था। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा था तो आपके लिए एक बार फिर से क्या है 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2021 तक क्या है फिर से एक बार सुनहरा मौका आपके पास आया है। ठीक, इसमें आप भर सकते हैं और अभी से भी आप क्या है अपनी तैयारी को एक बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसकी देखिए फॉर्म भरने से लेकर पूरी तैयारी की सटीक रणनीति हम क्या है आपके साथ साझा करेंगे। देखिए जैसा कि मैंने कहा क्या पुनः फॉर्म भरना पड़ेगा, तो हाँ पुनः फॉर्म भरना पड़ेगा। दूसरा बात मैंने कहा क्या पुनः फीस देनी पड़ेगी, तो नहीं। जिन प्रतिभागियों ने क्या किया था, जिन प्रतिभागियों ने फॉर्म पहले से भर दिया था उन्हें फिर से फॉर्म नए पैटर्न में भरना पड़ेगा, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार के शुल्क पटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्या क्या पोस्ट थे? सूबेदार पोस्ट, एसआई का पोस्ट और प्लाटून कमांडर का पोस्ट, लगभग 950 वैकेंसी क्या है इन तीनों के लिए। और विशेष शाखा इनको मिलाकर क्या कर दिया गया है, लगभग 950 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया क्या की गई है, शुरू की गई है। ठीक है, तो बहुत से प्रतिभागियों के मन में आ रहा होगा कि रनिंग पहले होगा कि पेपर पहले होगा, फिजिकल पहले होगा कि पेपर पहले होगा, पेपर होगा तो कैसे होगा, पेपर की रणनीति कैसे होगी, ये सभी चीजें क्या है क्रमबद्ध तरीके से हम आपके साथ साझा करेंगे। देखिए आपने तो जिन्होंने भरा है उन्हें पता होगा, और नहीं भरा है उनके लिए एक बार फिर से 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2021 तक क्या है एक सुनहरा मौका आया है। देखिए परीक्षा कैसी होगी और परीक्षा का कितने चरण होंगे, कितने मार्क्स के होंगे और फिजिकल कैसे होगा। ठीक है, तो देखिए क्या होना चाहिए, इसमें से आपको 4 चरणों से गुजरना पड़ेगा। लेकिन ध्यान दीजिए ये 4 चरण ना होकर ये क्या है, ये तीनों को मिलाकर मैं ए कह देता हूं और इसको मान के बी कह देता हूं। तो इसके 2 चरण है मेरे भाई। एक तो क्या है पढ़ाई की एक चरण है और दूसरा क्या है शारीरिक। एक तो क्या है एक शारीरिक है और एक मानसिक है।
एक पेपर जो है ये शारीरिक, एक पक्ष मानसिक है और एक पक्ष शारीरिक है। तो मानसिक पक्ष जो मैं कह रहा हूं वो क्या है, परीक्षा का है। तो इसमें भी क्या होंगे, 3 पेपर कंपलसरी होंगे। पहला पेपर होगा आपका सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन का पेपर होगा। सामान्य अध्ययन के पेपर, उसके अलावा आपका गणित और रीजनिंग का पेपर होगा। और तीसरा पेपर आपका होगा हिंदी प्लस अंग्रेजी। ये 3 पेपर होंगे मानसिक के अंतर्गत। सामान्य अध्ययन जिसमें आपको, इसको मैं क्रमबद्ध तरीके से आपको बताते जाऊंगा। सामान्य अध्ययन में आपको क्या पढ़ना है, गणित रीजनिंग कैसी होगी, हिंदी इंग्लिश कैसे होगा और कितने कितने नंबर के पूछे जा सकते हैं, ये चीजें है। शारीरिक, देखिए ये जो मानसिक पक्ष है ये प्रत्येक क्या है, टोटल 600 अंकों का क्या होगा, मानसिक पक्ष 600 अंकों का है जो पहली होगी। पहले चरण में क्या होगा, मानसिक परीक्षा लिया जाएगा आपका जो कि 600 अंकों का होगा। 200 अंकों का क्या होगा, सामान्य अध्ययन होगा। 200 अंकों का आपका गणित रीजनिंग होगा और 200 अंकों का क्या है, आपका हिंदी और अंग्रेजी होगा। ठीक है। शारीरिक परीक्षा में क्या होगा, शारीरिक परीक्षा में आपके 5 खेल होंगे। 5 खेल, इन 5 खेलों को मिलाकर क्या होगा, आपका 300 नंबर का क्या होगा, इन 5 खेलों को मिलाकर 300 अंकों का क्या होगा, आपका शारीरिक परीक्षा लिया जाएगा। अर्थात देखिए 600 अंकों का मानसिक है और शारीरिक कितना है, 300 अंकों का, 300 अंकों का है। तो ध्यान दीजिए वेटेज किसमें है, 600 अंकों में है। तो 600 अंकों में अगर आप आपकी मानसिक योग्यता नहीं है तब क्या है, शारीरिक योग्यता भी वहां पर काम नहीं आएगी। इसलिए क्या है, पहले तो आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद क्या है, आपको इस खेल का प्रयास करना पड़ेगा। एक चीज में अच्छा होकर आप इस पेपर को नहीं निकाल सकते। दोनों चीजों में क्या है, आपको मध्यम होना पड़ेगा। मैं अच्छा नहीं बोल रहा हूं, न एकदम होशियार होना है और न एकदम कमजोर होना है, दोनों की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ये 300 अंकों में 300 अंक पूरा अगर आप ले भी आते हैं और इसमें से क्या है, ये तीनों पेपर मिलाकर अगर आप 100 नंबर भी नहीं ला पा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए दोनों में क्या है, आपकी बराबर भागीदारी होनी चाहिए। आइए देखते हैं सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए सामान्य अध्ययन जो है, सामान्य ज्ञान बोलिए या अध्ययन बोलिए, सामान्य अध्ययन के में क्या पढ़ना है, इसके 2 भागों में इसको विभक्त कर देता हूं। पहला भाग आपका है छत्तीसगढ़, जिसमें से क्या है, बहुत अधिक संभावना है कि 100 जो अंक है वो क्या है, छत्तीसगढ़ से पूछे जाएंगे। और 100 अंक जो है भारत के सामान्य ज्ञान से पूछे जाएंगे। 100 अंक जो है छत्तीसगढ़ से पूछे जाएंगे और 100 अंक जो है भारत से पूछे जाएंगे। तो इस भारत में क्या क्या आपको पढ़ना है, इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं पर्यावरण। इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण, इन विषयों को क्या है, आपको पढ़ना है भारत के अंतर्गत। और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पूरे छत्तीसगढ़ को आपको पढ़ना है। तो संभावना है कि 100 अंक के जो प्रश्न है वो छत्तीसगढ़ से पूछे जाएंगे और 100 अंक के जो प्रश्न है वो भारत से पूछे जाएंगे। ठीक है। अब देखिए ये तो एक ही भाग हुआ, ये तो एक ही भाग हुआ। अब देखिए अन्य भागों को इसको समझने का प्रयास करते हैं। अभी तक मैंने बताया सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आपको 100 अंक का भारत से पूछा जाएगा और 100 अंक का छत्तीसगढ़ से पूछा जाएगा। ये क्या है, इसकी प्रबल संभावना है। ठीक है।
आइए देखते हैं गणित और रीजनिंग। दूसरा पेपर जो होगा वो क्या होगा, गणित प्लस रीजनिंग से, गणित और रीजनिंग से क्या है पूछा जाएगा। 200 अंकों का ये भी पेपर होगा, 200 अंकों का ये भी पेपर होगा। तो देखिए, अधिकांश जो विद्यार्थी है, जो शारीरिक क्षमता जिनकी अधिक है, उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, गणित और रीजनिंग। ठीक, इसे क्या है, जो मानसिक है रूप से बेहतर है और जो शारीरिक रूप से क्या है कमजोर है। दो प्रकार के विद्यार्थी मिलेंगे, या मानसिक रूप से क्या है अच्छे है और शारीरिक रूप से क्या है थोड़ा कमजोर है। तो वे लोग क्या है पेपर में तो अच्छा कर लेंगे, लेकिन फिजिकल में, शारीरिक दक्षता में नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, तो उनका भी एक पक्ष क्या है बेहतर है और आपका भी एक पक्ष बेहतर है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो क्या है फिजिकल में अच्छे हैं। उनके लिए सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, ये गणित और रीजनिंग क्या होती है, उसके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है शारीरिक दक्षता जिनकी बेहतर है, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है गणित और रीजनिंग। तो इससे कैसे पार पाया जा सकता है, और समस्या का कारण क्या है, इस समस्या का कारण है डर। इस समस्या का कारण क्या है, डर है कि क्या है गणित और रीजनिंग तो हमको आता ही नहीं है, तो हम पेपर की तैयारी कैसे करें। फॉर्म भर देते हैं, तो फॉर्म जो भर रहे हैं, तो उस फॉर्म का जो भरे हो उसका कोई ना कोई तो मतलब निकालो मेरे भाई, थोड़ा पढ़ लीजिए। रीजनिंग और गणित की जो समस्या है उसका केवल कारण क्या है, डर है। तो विषय से मत डरिए, डरना है तो खुद से डरिए, अपने भविष्य से डरिए कि अगर मेरे को तो एक ही चीज आता है, और क्या आता है, दौड़ कूद करना आता है, और दौड़ कूद करना आता है तो मेरे को गणित और रीजनिंग से क्या है इस समस्या से दूर होना पड़ेगा, इस डर से दूर होना पड़ेगा। ठीक, तो ये डर से दूर होने के लिए क्या है, बेसिक जो है समझना पड़ेगा, बेसिक को है समझना पड़ेगा। और बेसिक का जो वीडियो है वो हम आपके लिए बना रहे हैं, ठीक, ताकि आप भी क्या है इन मानसिक वाले जो दौड़ है, मानसिक लोगों की जो दौड़ है, उनमें भी क्या है आप शामिल हो सके और इस पेपर को क्या कर सके, आप भी निकाल सके। तो बेसिक को समझना है, तो बेसिक को समझने के बाद क्या है आपको निरंतर क्या करना है, निरंतर पढ़ाई करना है। ठीक, तो इस समस्या है इनकी जो मानसिक रूप से कमजोर है, उनकी समस्या क्या है गणित और रीजनिंग। और इस समस्या से दूर कब हो सकते हैं, जब डर को दूर करेंगे। और डर कैसे दूर होगा, जब बेसिक को समझेंगे आप। ठीक है, तो 200 नंबर का ये भी आएगा। और देखिए गणित क्या है और रीजनिंग क्या है, गणित और रीजनिंग से सरल विषय कोई भी नहीं है। अगर क्या है आपको अपने डर से जीत मिल गई तो क्या करना है भाई, इससे आपको इस डर से जीतना है, इस डर से जीतना है आपको। तभी क्या है आप इस पे अपना पद सुनिश्चित कर पाएंगे। ठीक है, तो बेसिक को समझाने का जिम्मेदारी क्या है, हमारी है। ठीक है, अगला देखिए, हिंदी प्लस अंग्रेजी, हिंदी प्लस अंग्रेजी। तो हिंदी और अंग्रेजी में क्या है, हिंदी से 125 अंक के और अंग्रेजी से 75 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न क्या है बहुत ज्यादा कठिन नहीं होता है, प्रश्न बहुत ज्यादा कठिन नहीं होता है। 125 अंक और 75 अंकों का क्या अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी से डरने की बात नहीं है। अंग्रेजी भी क्या है ये बेसिक पूछा जाता है, ये क्या है बेसिक लेवल का पूछा जाता है। इससे भी क्या है इस बेसिक
लेवल का जो पूछा जा रहा है इसको भी पढ़ाने की जिम्मेदारी क्या है, हमारी है। इसको भी पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो क्या है 125 अंकों का हिंदी तो क्या है बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। इसको भी बड़े ही आसान तरीके से और बहुत ही सरल ट्रिकों के माध्यम से क्या है हम इसकी तैयारी आपको करवाएंगे। ठीक है, तो हिंदी 125 और 75 अंकों का क्या है अंग्रेजी पूछा जाएगा। ये तो रही ये मानसिक पक्षों का। तो हमेशा ध्यान दीजिए, अपने आप को क्या है कमजोर मत समझिए, क्योंकि आपका भी एक पक्ष समान है। उनका एक पक्ष क्या है पढ़ाई है और आपका एक पक्ष क्या है शारीरिक है। तो वो क्या है शारीरिक में भी क्या है क्वालिफिकेशन चाहिए, शारीरिक में भी क्या है क्वालिफिकेशन चाहिए। देखिए क्या है, अब जिसको मैंने बी बोला या चौथा पॉइंट बोला शारीरिक दक्षता। शारीरिक दक्षता तो मानसिक वालों के साथ समस्या क्या आती है, मानसिक रूप से जो बेहतर है उनके सामने समस्या क्या आ जाती है, ऊंचाई कम होना या शारीरिक कार्यों में संलग्न न होना। ठीक है, अगर वो कितना भी पढ़ ले, अगर वो कितना भी पढ़ ले, लेकिन इस शारीरिक दक्षता का जो 300 अंक है, इस 300 अंक में अगर वो 30% अंक 30% जो अंक है अर्थात 90 नंबर जो है 90 अंक जो है वो अगर नहीं पाता है तो उसका सिलेक्शन इस मानसिक वाले के जो बोल रहा है कि मेरे को गणित आता है, इंग्लिश आता है, हिंदी आता है, मैंने 4 साल 5 साल कोचिंग किया है और 4-5 साल से मैं पढ़ रहा हूं, ऐसे लोग जो है इस 90 नंबर से क्या हो जाएंगे बाहर हो जाएंगे। और इतना भी आसान नहीं है 90 नंबर लाना, क्योंकि उसने तो कभी भी शारीरिक कार्य किया ही नहीं है, कभी उसने दौड़ा ही नहीं है। ठीक, और एक खेल ना होकर इसमें क्या है, इसमें 5 खेल है मेरे भाई। ये 5 खेल क्या है, दौड़ है, ऊंची कूद है, लंबी कूद है, ये 100 मीटर, इसमें दौड़ में जो है ये 100 मीटर और 1500 मीटर का ये दौड़ है, और एक है आपका गोला फेंक। तो कितना खेल हो रहा है मेरे भाई, 1 खेल, 2 खेल, 3 खेल, 4 खेल और 5 खेल जो हो रहा है। इस 5 खेल में क्या है, प्रत्येक खेल जो है कितने अंकों का है मेरे भाई, 60 अंकों का है। 60 गुणित 5 300 अंकों का कुल क्या है आपका शारीरिक दक्षता का परीक्षा है। तो जिसमें से 90 अंक लाना क्या है अनिवार्य है, तभी उसका सिलेक्शन होगा। ध्यान दीजिए, तभी उसका सिलेक्शन होगा। तो समझिए कि क्या है, आपके पास भी क्या है बराबर रूप से क्या है समान रूप से जो है अवसर है, क्योंकि क्या है कोई भी आदमी पूर्ण रूप से क्या परिपक्व नहीं होता है, दोनों रूप से परिपक्व नहीं होता है। तो आपके पास भी क्या है एक सुनहरा अवसर है। 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2021 तक जो है 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक 2021 तक आपके लिए एक सुनहरा अवसर लेकर एसआई आ रहा है, एसआई की परीक्षा आ रही है। पूर्ण रूप से मैंने इसके बारे में आपको बता दिया, क्या क्या पूछा जाएगा, क्या समस्या आती है, इस चीजों के बारे में मैंने आपको बताया। अगर आप हमारी संस्थान से जुड़कर एक बेहतर रूप से और सही समय में क्या है तैयारी करना चाह रहे हैं, तब हमारे संस्थान वाई एडुकेटर से आप जुड़ सकते हैं और बहुत कम समय में बहुत सटीक तरीके से अपनी तैयारी सुनिश्चित कर सकते हैं। धन्यवाद।